नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में 1 और 2 को सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग 3, 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, 3 से आगे जितनी हो सकती है उतनी यहाँ पर हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से आज का। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B इक्वल टू में 180 डिग्री। दूसरा जो कंडीशन है कि AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तीसरा हमें दिया गया है कि कोण A बराबर 70 और कोण C का मान 65। ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ठीक, देखो एक समांतर चतुर्भुज के लिए हम लोग फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो कैसा होता है हमारा एक समांतर चतुर्भुज, जिनके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, तो समांतर होती है। ठीक, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसको मान लेते हैं कि ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका जो गुण होता है वो क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होनी चाहिए, साथ में ये दोनों आपस में समांतर भी होनी चाहिए। तो देखो पहला नंबर जो कंडीशन है उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि कोण D प्लस कोण B दोनों को मिला करके कितना 180 डिग्री। देखो एक यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का ये गुण ये भी हो सकता हो, ये भी होता है। क्या होता है, ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि कोण B प्लस कोण D ये दोनों मिल करके कितना होती है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ये समझ करके कि ये हो गया या फिर नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 110 डिग्री है। ठीक, ये 110 डिग्री है तो ये कितने हो जाएंगे 70 डिग्री। ठीक, उसके बाद ये कितने हो जाएंगे, क्यों होगा 170, ये 70 क्यों होगा, क्योंकि देखो जब भी हमारा समांतर चतुर्भुज होता है कि एक ही ओर के अंत का उनका मान कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे ये 110 है तो 180 में से 110 को घटाएंगे तो ये कितना होगा 70। तो इस तरीके से इसका मान कितना हो जाएगा 70। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110। या फिर समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से भी बोला जा सकता है, जो आमने सामने का जो समूह कोण होता है वो सेम होता है। अगर यदि ये 110 डिग्री है तो ये भी कितना है 110 डिग्री। ठीक, और ये 70 है तो ये भी कितने होंगे, ये 70 डिग्री। तो यहाँ पे जो बोला गया है वो क्या बोला गया है कि ध्यान से सुनना कि कोण D प्लस कोण B यहाँ पे क्या है कि 180 डिग्री। देखो यहाँ पे हो सकता है, देखो ध्यान से यहाँ पे तो ये हो भी सकता है, कंडीशन फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्यों, देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ो, कोण B और कोण D को जोड़ेंगे तो 220 हो जा रहा है। लेकिन अगर यदि इस फिगर को हम यहाँ पे वर्ग के रूप में बनाए तो वहाँ पे क्या होगा कि 90 और 90 दोनों यहाँ पे हो जाएगा और 90 मिलकर के कितना हो जाएगा 180। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आंसर क्या करेंगे कि ये दोनों हो सकता है। ठीक, ये दोनों हो सकता है, दोनों स्थितियां जो है सो यहाँ पे फॉलो कर जाएंगे। ये पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर का आंसर देखो तो यहाँ पे क्या होगा, क्या है कि AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.4। चलो इस पर हम लोग बिठाते हैं। क्या है कि AB और DC का मान 8 बिठा देते हैं। AB हमारा 8 सेंटीमीटर और DC भी 8 सेंटीमीटर बिठा देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो बोला गया है कि AD का मान 4 सेंटीमीटर और BC का मान 4.4 सेंटीमीटर। AD हमारा ये रहा, ये 4 सेंटीमीटर और दूसरा इसको जो CD का मान है 4.4। ये कभी नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है ना कि आमने सामने का भुजा समांतर के साथ साथ बराबर भी होता है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों तो सेम है लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। ये 4 है तो ये 4.4 है। तो ये क्या सही होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये गलत है या फिर असंभव है, लिख सकते हो ये गलत है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है कि कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65। देखो यहाँ पे कोण ये और कोण C कहाँ है, कहाँ पे है, तो यहाँ पे है 70 ये है और यहाँ पे C हमारा 65। मान लेते हैं ये 70 है और ये 65 है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल ये बराबर होंगे। अगर यदि ये समांतर चतुर्भुज होंगे तो हमारा ये जितने डिग्री का होंगे वो इतना भी डिग्री का। इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि कोण A का मान 70 दे करके रखा है, कोण C 65। देखो अगर यदि ये 70 है तो ये 65 कैसे होगा, नहीं होगा। दोनों हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों समूह कोण सेम होंगे और ये दोनों समूह कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन पर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोला गया है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो समूह कोणों के माप बराबर हो। देखो वो तो समांतर चतुर्भुज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिसके दो समूह कोण के माप बराबर होने चाहिए। देखो ये कौन सी आकृति की होती है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक पतंग को बना लेते हैं। ठीक, एक पतंग, एक जो हमारा है एक पतंग है,
ऐसे हमारा कुछ होता है पतंग, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। अगर चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप का आकृति इसमें यहाँ पे बना देनी है, ठीक। इसमें क्या होता है कि आपस में समूह को ये दोनों बराबर होती है, बाकी ये अलग अलग होती है। अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। चलो तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग एक फिगर पहले बना लेते हैं। क्या है कि क्या किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का मान अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो एक रफ पर कॉपी पर आते हैं। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। चलो हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बना लेना है, ठीक। ए बी सी डी। अब इसमें जो बोला गया है क्या है कि यहाँ पे जो इसका आसन कोण का अनुपात है, यहाँ पे आसन कोण क्या होता है, आमने सामने आमने सामने नहीं, यहाँ पे एक ही ओर का जो अंतर कोण होता है इसी को बोलते हैं हम लोग आसन कोण भी, ठीक। इस तरीके से बोल सकते हो कि ये और बी हमारा क्या है, यहाँ पे आसन कोण है। अगर यदि हम यहाँ पे इस तरीके से इस दोनों को बोलो तो ये बी और सी क्या है, एक ही तरफ का आसन कोण है। ये सी और डी क्या है, आपस में एक आसन कोण बना रहा है। ए डी हमारा यहाँ पे एक आसन कोण बना रहा है। तो इस तरीके से एक हमारा मान लेते हैं कि 3x है, दूसरा हमारा 2x, 3 और 2 के अनुपात में दिया गया है। तो जब भी अनुपात में देता है तो हम लोग एक कोई x y कुछ भी ले सकते हैं दोनों के साथ, तो 3x और 2x ले लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमारा है समांतर चतुर्भुज है, तो देखो यहाँ पे एक ही ओर के अंतः कोण का मान कितना होता है, दोनों का योग जो होता है 180 के बराबर होता है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का योग जो है सो 180 के पहले बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कोण हो गया A प्लस ये हो गया कोण B, और दोनों का मान कितना होगा 180 डिग्री। थोड़ा सा यहाँ पे रीजन लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोण, इतना लिख देना है, ठीक। अब देखो कोण ए का मान हम लोगों ने यहाँ पे रख देंगे 3x, और बी का मान कितना रखे हैं 2x, तो यहाँ पे रखेंगे 2x, और ये किसके बराबर 180 के बराबर। दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5x बराबर में कितना 180। 5 से कटाएंगे तो 3 बार में 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3 और 6 यानी 6 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 36 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि a का मान अलग निकालना है और b का मान। तो यहाँ पे देखो a का मान कितना है, तो 3x है, तो 3 और x का मान हम लोगों ने 36 निकाल करके रखा है, तो यहाँ पे 36 बिठा देंगे। दोनों को गुना करेंगे तो 108, यानी a का जो मान हो गया 108। उसके बाद b का मान है 2x, b बराबर कितना है 2x है, तो 2 गुना का x का मान कितना है 36, तो 36 गुना का 72। b का मान कितना हो गया 72 डिग्री हो गया, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चलो एक पहले हम लोग बनाते हैं एक ऐसा फिगर जिसमें हमारा क्या होनी चाहिए कि सभी कोण यानी बराबर होंगे। क्यों होंगे, तो यहाँ पे पहले ध्यान से समझो। देखो ये 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि सभी कोण का आसन कोण जो है सो बराबर है। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो इसमें क्या है कि A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। यहाँ पे जो बोला गया है कि इसके दो आसन कोण बराबर हैं। अगर यदि ये हमारा x है, ठीक है ना, ये हमारा x है, तो AB कितना होंगे x होंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर यदि ये एक x हमारा है, ये हमारा x है। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे लिखेंगे पहले से लिखेंगे, चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर यदि ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके क्या होंगे कि जो सम्मुख कोण होंगे वो सेम होंगे। यानी इस तरीके से बोल सकते हैं कि कोण A के बराबर कोण C होगा, और उसी प्रकार से कोण B का मान कोण D के बराबर होगा। अब देखो कोण A का मान हमारा कितना है x है, और कोण C का मान, तो कोण C का भी मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कोण ये और कोण C हमारा x हो जाएगा। अब कोण B का मान हमारा कितना है, यहाँ पे देखो कोण B का मान x है, तो कोण D का भी मान यानी इसका भी मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे x। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि ये और B बराबर है। अगर यदि कोण A और कोण B बराबर है,
देखो कौन ये कौन सी के बराबर है और बोल रहा है कि कौन बी हमारा कौन ए के बराबर है। यानी ये जो चारों आपस में क्या है कि सेम है, सभी बराबर हैं। यानी यहाँ पे हम देखेंगे तो सभी का मान हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखना है कि यहाँ पे प्रत्येक कोण का मान कितना आएगा। देखो सबसे पहले हमारा एक अंदर में चतुर्भुज है, अगर यदि चतुर्भुज है तो सभी कोण मिला करके 360 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी ये कितने के बराबर होंगे, ये 360 के बराबर। ठीक, अब ए का मान तो x है, सभी का मान x है। ठीक, यहाँ पे देखो सभी कोण बराबर हैं तो यहाँ पे सभी का मान एक x ही होगा। अब देखो x 4x हो गया और यहाँ पे कितना 360, इसको कटाएंगे तो ये 90 बार में कटेगा। x का मान कितना हो गया 90, यानी x का जो वैल्यू आ गया हमारा कितना हो गया 90 के बराबर। इसी प्रकार से सभी कोण का मान निकालेंगे तो कितने के बराबर होगा, हमेशा 90 के बराबर, क्योंकि सभी कोण आपस में बराबर है। तो ये कोण बी का भी मान 90 हो जाएगा, कोण सी का भी मान 90 हो जाएगा और कोण डी का भी मान 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक ने हम लोगों क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 को कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 से लेकर के जो भी हमारा 12 तक का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।